भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन शोक, भय और मोह में डूब चुका है। उसके हाथ से धनुष गिर चुका है। वह युद्ध करने से इनकार कर चुका है। तभी भगवान श्री कृष्ण उसके अज्ञान को दूर करने के लिए दिव्य उपदेश प्रारंभ करते हैं। फिर पाते हैं श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह तुम्हें इस समय कैसी दुर्बलता आ गई है। अपने ग्रीशन से भाग्य ऊपर आकर के निकलना। खून खाने के लिए भग की सिराज अग देखे, कसाज भर अपने लिए बेचे। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चला सकता हूं। इनका वध करना मेरे लिए पाप है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं है। आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है, ना यह उत्पन्न होती है, ना नष्ट होती है। उसके बाद में शरीर नश्वर है, पर आत्मा शाश्वत है। उसके बाद में श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा अविनाशी, अचल और सनातन है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई श्रेष्ठ कर्तव्य नहीं। यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग पाओगे, यदि जीत गए तो राज्य भोगोगे। इसलिए युद्ध करो। कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, पर कर्म के फल पर नहीं। फल की आसक्ति को त्याग कर कर्तव्य करो, यही योग है। यही योग सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझकर युद्ध करो। ऐसा करने से तुम पाप से मुक्त रहोगे। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में रखता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही ज्ञानी है। असंयम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह और मोह से बुद्धि का नाश। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, स्थिति प्रज्ञ पुरुष के क्या लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मन की सभी कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थिति प्रज्ञ है। जिस प्रकार अछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जो अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। जिस मनुष्य में राग द्वेष नहीं, अहंकार नहीं और जो निरंतर ईश्वर में स्थित है, उसी को परम शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति है। प्राप्त कर लेता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। अध्याय समाप्ति। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्म और योग का महान ज्ञान दिया। यहीं से जीवन को सही दिशा देने वाला कर्म योग प्रारंभ होता है। सांख्य योग समाप्ति, समापन। जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय है, जहाँ गीता है वहाँ विजय है, वहाँ जीवन का समाधान है।